हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और केडीसी चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो आप सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए ठीक है, खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज दिन भर की सभी ब्रेकिंग खबरों को और मोस्ट इम्पोर्टेंट खबरों को। ठीक है, चलिए। आज तारीख है 14 अप्रैल 2026 और दिन है मंगलवार। चलिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो आज वैशाख महीना के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। देश भर में उल्लास रहेगा, देश भर में इनकी जयंतियां मनाई जाएंगी। साथ में इनके साथ ही आज खुशियों और नई फसल का त्यौहार बैसाखी पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जी हाँ, पंजाब में वैसाखी का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और आप सभी लोगों को वैसाखी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, आज की बड़ी खबरों में सरकार का नया फैसला, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आई ताज़ा अपडेट और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी पर बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं। ये कल यानी कि 14 अप्रैल को झारखंड और बिहार में सतुआन का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह त्यौहार न केवल नई फसल की खुशी बल्कि ये हमें भीषण गर्मी के प्रति भी ये हमें बताता है कि तैयार रहो, अब गर्मी शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मौसम का हाल। कल 14 अप्रैल को देश का मौसम दो हिस्सों में बटा हुआ रहेगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और केरल समेत 9 राज्यों में भारी बारिश और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान का अलर्ट चलेगा। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है, इसलिए किसान भाई सावधान रहें तो ठीक रहेगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में अब गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिलेगा, यानी कि गर्मी अपने चरम सीमा पर देखने को मिलेगी। दिल्ली में पारा 37 डिग्री तक जा सकता है और दोपहर में लू चलने की संभावना ज़्यादा है। यूपी के मेरठ, आगरा और प्रयागराज जैसे जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी, तो सावधान रहें वहाँ के लोग। पहाड़ी राज्यों में जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन 17 अप्रैल से वहाँ भी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। कल से शुरू हो रहा है लू का टॉर्चर, पारा सीधे 40 डिग्री की ओर भागेगा। तो गर्मियों में आपको सावधान रहना है ताकि लू न लग जाए और पानी समय समय पर पीते रहना है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर बैंक से। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल 2026 को देश के अधिकांश सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंक बंद रहेंगे। ठीक है, अवकाश का मुख्य कारण है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती, जो कि लगभग पूरे राज्यों में प्रभावी रहेगी, पूरे देश में प्रभावी रहेगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर महाविषुव संक्रांति, बोहाग बिहू, तमिल नववर्ष और बैसाखी के उपलक्ष्य में भी बैंकों के कार्य नहीं होंगे, यानी कि बैंक वहां के क्षेत्रीय पर्वों की वजह से भी बंद रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार में राजनीति में क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर 3:15 पर राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। आज दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। शाम तक यह साफ हो जाएगा कि सम्राट चौधरी, सियासी सिंह या कोई और होगा बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन संभालेगा बिहार के मुख्यमंत्री का कमान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड के उन छात्रों के लिए ज़रूरी खबर जो 1 या 2 विषयों में फेल हो चुके हैं और देना चाहते हैं अगर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठे थे और अगर आप फेल हो चुके हैं तो आपको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम 100% देना ही चाहिए। चलिए खबरों में देखते हैं। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। ठीक है, परीक्षाएं हर दिन 2 शिफ्ट में होंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना नया एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड करें और तैयारी तेज कर दें। ठीक है, बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाकर आप अपनी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा से 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड स्कूल के माध्यम से या ऑनलाइन प्राप्त आप कर सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ परीक्षा 2026 के संबंध में एक आवश्यक सूचना जारी किया है। यह आवश्यक सूचना क्या है? असामाजिक तत्वों द्वारा टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे प्रश्न पत्र लीक करने के असत्य दावे, यानी कि बेकार के दावे किए जा रहे हैं और ताकि लोगों से पैसे कमाए जा सकें। ठीक है, आप प्रश्न पत्र खरीदेंगे, पैसे देंगे और वो मजे करेंगे। बीपीएससी ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष है।
अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार में न आए। ठीक है, परीक्षा का आयोजन 14 से 21 अप्रैल तक 3 चरणों में सुनिश्चित किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की खबर। आज उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो शादी ब्याह या नए घर के मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। हिंदू पंचांग के अनुसार आज 14 अप्रैल से खरवास समाप्त हो रहा है। जी हाँ, खरवास समाप्त हो रहा है। अब सूर्य का गोचर मेष राशि में हो चुका है, जिससे अब शादियां, मुंडन, गृह प्रवेश और तिलक जैसे सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो सकेंगे। ठीक है, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मामला एक रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन और पीएफ में देरी का है। जी हाँ, अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो वो लाडली बहन योजना को बंद करे और पेंशन देने के काम को पहले प्राथमिक करे। जस्टिस गुगे और जस्टिस मंत्री की बेंच ने यहां तक कह दिया कि अगर आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा है तो सरकार को दफ्तर की कुर्सियां, टेबल और आधिकारिक गाड़ियों को बेचकर कर्मचारियों का हक देना चाहिए। यह नहीं कि पहले अपनी सुविधा देके। ठीक है, वैसे भी पेंशन देने के पैसे नहीं है महाराष्ट्र सरकार के पास और वो चुनाव के जीतने के चक्कर में नई नई योजनाएं लागू कर रही हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। जयपुर के 2 स्कूली छात्रों ने वीर सहारा नाम का एक AI ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, जयपुर के 2 छात्रों ने एक वीर सहारा नाम का AI लॉन्च किया है। यह ऐप हमारे देश के सैनिकों और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगा। जी हाँ, अक्सर जानकारी के अभाव में सैनिक परिवार योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, लेकिन अब ये AI प्लेटफॉर्म उनकी पहुंच को आसान बनाएगा, यानी कि उनको सारी जानकारी देगा कि अभी कौन सी योजना उनके लिए निकाली जा रही है। ठीक है, इस ऐप को राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिलाओं के लिए एक बड़ा विजन पेश किया है। ठीक है, उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए बताया कि 16 अप्रैल से संसद के विशेष सत्र में इस विषय पर अहम चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने उज्ज्वला मुद्रा और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं को महिला सशक्तिकरण की ऋण बताया है। ठीक है, चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। वे पीलीभीत और सहारनपुर जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत होंगे, यानी कि भाग लेंगे। ठीक है, चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह जल्द ही भारत के दौरे पर आ सकते हैं। जी हाँ, नेपाल में नई सरकार बन चुकी है। बालेन शाह आ सकते हैं भारत के दौरे पर। बालेन शाह ने नई दिल्ली के सामने कई शर्तें रखी और वे चाहते हैं कि इस मुलाकात का कोई ठोस नतीजा निकले। जैसा कि आपको बता दें कि नेपाल में जितनी भी गवर्नमेंट बनी है, सबसे पहला दौरा वहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत का ही किया है, तो उसी को बालेन शाह भी बनाए रखना चाहते हैं। बालेन शाह के लिए लिपुलेख और काला पानी जैसे पुरानी सीमा विवादों को सुलझाना एक बड़ी चुनौती भी शामिल हो सकती है। ठीक है, साथ ही उन्हें यह भी साबित करना होगा कि उनका झुकाव चीन की तरफ नहीं है। वैसे तो भारत आ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह साबित करना होगा कि बालेन शाह का झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा नहीं है, बल्कि वो भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। वैसे हमारी खबरें समाप्त हो चुकी हैं। अब मैंने दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों को आपके सामने रख दिया है। केडीसी न्यूज आपको कैसा लगता है नीचे कॉमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आए दिन सभी न्यूज़ को देखने के लिए और अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल में नई अपडेट, नई जानकारियां ज़रूर जोड़ेंगे ताकि आप तक सारी जानकारियां सही तरीके से और एक नियमित तरीके से पहुंचाई जा सके। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय बिहार।